कलयुग की एक ऐसी माँ जिसने अपनी ही सगी 1.5 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने उसके शव को टुकड़े टुकड़े किए और उसके बाद उसका कलेजा निकालकर खा लिया। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस छानबीन करती है और पुलिस की छानबीन में जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो महिला जो खुलासा करती है उसको सुनकर पूरे गांव वाले दंग रह जाते हैं और पूरे गांव में मातम पसर जाता है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं फराज खान। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना है झारखंड के एक शहर है, वहाँ एक थाना पड़ता है हुसैनाबाद। उसका एक गांव है खरारपर। ये खरारपर गांव की घटना है। यहाँ पर एक परिवार रहता है जिसमें गीता देवी है जो बच्ची की माँ है, जो अपनी बच्ची का मर्डर करती है, और इनके पति का नाम है अरुण राम जो दिल्ली में जॉब करते हैं, और इनकी एक सास है वो उनके साथ रहती है, कौशल्या। ये पूरा परिवार गांव में रहता है। तो इस गांव में ये अपनी बच्ची का कत्ल कर देती है। कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये महिला एक दिन सुबह उठती है, जागती है और अपनी उस 1.5 साल की बच्ची को लेकर जंगल की ओर जा रही होती है, जिससे ग्रामीण वाले उसको देखते हैं और जैसे गांवों में पूछ लेते हैं कि बच्ची को कहाँ लेकर जा रही हो, उससे ऐसे ही नॉर्मल बातचीत में कुछ गांव वाले बात करते हैं। तो वो गांव वालों को बताती है कि बच्ची की तबीयत खराब है, उसको बुखार है, उसको वो डॉक्टर के दिखाने जा रही है। फिर उसको बच्ची को पास के ही जंगल में लेकर जाती है, जहां पर उसके पास एक धारदार हथियार होता है। उस धारदार हथियार से वो बच्ची का गला रेत देती है। गला रेतने के बाद में अपने कपड़े उतार कर यानी कि निर्वस्त्र होकर उस बच्ची के शव के पास डांस करती है। डांस करने के बाद में बच्ची के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसका कलेजा निकालकर खा जाती है। इन सब वारदात को अंजाम देने के बाद जब वो वापस अपने गांव लौटती है तो उसके साथ बच्ची नहीं होती और वो बिना कपड़ों के गांव लौटती है, बिना निर्वस्त्र होती है। गांव वाले देखते हैं उसको इस हालत में। गांव वाले पूछते हैं, आप सुबह बच्ची के साथ गई थी, बच्ची कहाँ है? तो वो कुछ बता नहीं पाती और बिना कपड़ों के देखकर गांव वालों को भी कुछ शक होता है। तो गांव वाले पुलिस को इत्तला कर देते हैं। पुलिस आनन फानन में पहुंचती है और पुलिस उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो महिला कुछ बताती नहीं है, लेकिन जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो महिला खुलासा करती है कि कुछ दिन पहले बिहार के सासाराम से एक तांत्रिक उनके गांव में आता है। वो तांत्रिक गांव में घूम घूम कर अपनी तंत्र विद्या सभी को बताता है। ये जो गीता देवी है उनके झांसे में आ जाती है और इसको वो तांत्रिक बताता है कि अगर तू तंत्र विद्या में माहिर हो जाएगी तो तू कुछ भी कर सकती है। तू पूरी अमीर बन जाएगी, तेरे पास पैसा आ जाएगा, माल आ जाएगा, दौलत आ जाएगी, और अगर तू अपनी बच्ची की बलि दे देगी तो तू तंत्र विद्या में पूरी माहिर बन जाएगी। जिसके बाद उसको ये तांत्रिक ये भी बताता है कि अगर तू अपनी बच्ची की बलि दे देगी और इसके बाद तंत्र विद्या में तू माहिर बन जाएगी, उसके बाद तू अपनी बच्ची को वापस से जिंदा भी कर देगी। ये महिला उसके झांसे में आ जाती है और उसके झांसे में आने के बाद तंत्र विद्या सीखने के लिए इस पूरे कांड को अंजाम देती है। इस कांड के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव वालों में डर का माहौल है और गांव वाले कुछ भी कहने से कतराते हैं अभी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, किसी को डराना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बस यही बताना है कि ऐसे अंधविश्वास में ना पड़िए। अंधविश्वास में आकर कुछ नहीं होता है और अंधविश्वास को अनदेखा कीजिए। इसके चक्कर में आप मत पड़िए, किसी भी तांत्रिक के या बाबा के चक्कर में मत आइए। बस यही आज का मेरा कहना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।